हाय, दिस इज़ प्रेम हियर। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेंस के कुछ पार्ट्स हमने पिछले कुछ वीडियोस में कवर कर लिया है, 3 वीडियोस में, और ये चौथी सीरीज़ है, इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पार्ट को, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, अपने इस सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। दोस्तों, जैसे रिवीजन के लिए हम आपको बता दें तो हम क्या कर रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस के कुछ टाइप्स कवर कर रहे हैं, जो टाइप्स होते हैं टेंस के वो कवर कर रहे हैं। फिर साथ ही हम उनके एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख रहे हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। एंड फिर उससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं रिवीजन के साथ हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या अभी पढ़ना है। ओके, चलिए बता दें हम आपको। टेंस के 3 टाइप होते हैं, जो आपको मेनली पता है कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। इन टेंसेस के, तीनों टेंसेस के अलग अलग 4-4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन पार्ट्स में हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, चौथे पार्ट्स को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। इनके सब पार्ट्स होते हैं जिनके नाम हैं सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इनके नाम को लेने से पहले ना हम क्या करते हैं ना, इनके जिसके पार्ट्स होते हैं ना उसके नाम के साथ जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल टेंस है तो हम क्या बोलेंगे इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वैसे ही क्या करते हैं इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे ही इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी हम ऐसे ही इसको कॉल करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही इसको भी अगर हम नेमिंग दें तो क्या बोलेंगे, ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, हमने जो वीडियोस कर रखी है, जो पढ़ रखा है हमने, उसमें से हमने सिंपल टेंस के तीनों पार्ट्स को हमने कवर कर रखा है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस पार्ट को, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं और कैसे हम इनके सेंटेंस देखते हैं या बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, रूल ये है, रूल में होता क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट कवर करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। ये इज, एम, आर कब लगाते हैं, इसके हम कुछ आगे नोट्स पढ़ेंगे कि कब लगाते हैं इज, कब लगाते हैं एम, कब लगाते हैं आर, ठीक है। फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसमें आईएनजी लगा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब ये समझे वर्ब में आईएनजी का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए प्ले है, ठीक है, प्ले है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्या, प्लेइंग। ओके, प्लेइंग हो जाता है ये, ठीक है। ऐसे गो है, गो में आईएनजी लगा दिया तो क्या हो जाएगा, गोइंग। ऐसे ही फॉर्म बन जाता है वर्ब का, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो हुआ हमारे अफर्मेटिव रूल के लिए। लेकिन जब हम नेगेटिव रूल बनाते हैं तो क्या करते हैं, सारे रूल सेम होते हैं, बस क्या करना होता है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी इज, एम, आर के बाद नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है यहाँ पे, नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये रूल को आप अच्छे से देख लीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। उससे भी पहले हम देखेंगे कि इज कब लगाएंगे, एम कब लगाएंगे और आर कब लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों देखिए, नोट हमने कुछ लिख रखा है आप लोग के लिए ताकि आप सिंपली आप समझ सकें हमेशा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं आप अपने नोट्स में। देखिए क्या होता है, लिखा है वी यूज इज, यानी इज का यूज़ करते हैं विथ द सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी जब भी ना सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे, ठीक है। वो क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, द बॉय हो सकता है, द गर्ल हो सकता है, या कोई नाम भी हो सकता है, लाइक राम, श्याम, मोहन, ऐसे कई सारे नाम भी हो सकते हैं, बट सिंगल नेम हो सकते हैं, ठीक है। उसको अगर हम अलग से सेपरेट समझने की बात करें तो इस किसके साथ लगेगा, वही देखिए, ही, शी, इट, या द बॉय, द टीचर, द डॉक्टर, द इंजीनियर, ऐसे कोई भी हो सकता है जो सिंगल हो, या किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ इज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एम कब लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगाते हैं, यानी कि वी यूज एम विद आई ओनली। एम किसके साथ लगता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है। अगर सब्जेक्ट में हमारा आई है तो वहाँ पे हम एम का यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे ही
अगर हम बात करें आर का, तो आर का कब लगाते हैं? जब प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। यहाँ पे सेपरेट समझने के लिए हमने रखा है आर का यूज़ करेंगे हम। वी जब हो, यू हो, दे हो, द बॉयज़ हो। देखिए यहाँ पे बॉय नहीं है, द बॉयज़ है, प्लूरल है। वैसे ही गर्ल गर्ल नहीं है, गर्ल्स हैं, यानी कि ये भी प्लूरल है। द डॉक्टर्स हो सकते हैं, द इंजीनियर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। द चिल्ड्रेन हो सकता है, यानी ढेर सारे जब भी हो, यानी कि प्लूरल फॉर्म में हो सब्जेक्ट, तो आर लगाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। ये देखिए ही, ये एग्जाम्पल है ना हमारा। ही इज़ गोइंग टू मार्केट टू बाय पेंसिल्स। मीन्स देखिए सब्जेक्ट के प्लेस पे हो गया ही, और ही के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा था? ही के अकॉर्डिंग हम इज़ लगाते हैं, यानी इज़ हो गया। फिर उसके बाद से गो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया, ये बन गया गोइंग। ही इज़ गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट, ही इज़ गोइंग टू मार्केट टू बाय पेंसिल्स। ओके, वैसे ही देखिए इसमें सेकेंड सेंटेंस में क्या हो रहा है, देखिए इसमें हम आई के साथ एम लगा दिया है हमने। ठीक है, आई एम, डांस का बना दिया डांसिंग, आईएनजी लग गया इसमें, विथ माई पार्टनर। तो हमारा ये दूसरा सेंटेंस क्या बन गया? आई एम डांसिंग विथ माई पार्टनर। क्लियर हो गया? चलिए, वैसे ही अगर हम थर्ड वन की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए इसमें क्या है? दे आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड विथ फुटबॉल। समझ में आना आपने? देखो क्या है इसमें, इसमें क्या है? दे के साथ, क्योंकि ये है प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हम लगा रहे हैं आर, मीन्स दे आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड विथ फुटबॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब हमारे रूल समझ लिया हमने, तो अब हम कुछ असाइनमेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं मिलके। क्या है ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट पे? आई। आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है? इज या एम या आर? आप खुद बताइए। चलिए, आपने बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल। आपने पीछे रूल में देखा था आई के साथ हम क्या यूज़ करते थे? एम। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? एम। ओके, यहाँ पे हमने यूज़ किया एम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में तो क्या हो रहा है? द राइटर्स। देखिए यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं? इज या एम या आर? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं, आर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर। यहाँ पे हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? आर। ये नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? आर, यानी कि द राइटर्स आर नॉट राइटिंग स्टोरीज। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी इज या एम या आर? क्या होगा? वी के अकॉर्डिंग इज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर होगा। बिल्कुल सही आपने किया। लर्निंग इंग्लिश विथ इंग्लिश टीचर। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो इसमें क्या है? यू। यू के अकॉर्डिंग इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा? आप खुद बताइए। बिल्कुल सही, इज नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि ये है प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाते हैं, न कि इज और एम। तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस? यू आर वॉचिंग सिनेमा इन द थिएटर। ओके, ग्रेट। चलिए अब हम असाइनमेंट से रिलेटेड सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स को। ओके, देखिए इसमें क्या करना है? अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है। आपको हमने बता दिया था कि क्या होता है रूल। सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब होता है, इज या फिर एम या फिर आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से कोई होगा। फिर उसके बाद से नॉट लग जाएगा। ओके, फिर उसके बाद से वर्ब में आईएनजी लगेगा, जो कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी कि जैसे ही हमारा सब्जेक्ट होगा उसके जस्ट बाद इज, एम, आर के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो देखते हैं इस सेंटेंस में क्या हो रहा है। वी आर, इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? नॉट, यानी वी आर नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, वैसे ही दूसरे सेंटेंस में देखिए, मुकेश इज, इसके जस्ट बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। ठीक है, चलिए इस सेंटेंस को आप खुद बनाइए और देख लीजिए आप खुद से कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्लियर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस लेक्चर आपको ऑन टाइम मिल जाया करे जब भी अपलोड हो जाया करता है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।